ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब श्रवण करें, लीला कौन करता है, लीला रत्न कौन रचता है, सांख्य दर्शन क्या है और नैष्कर्म्य क्या है। यथार्थ में आत्मा तो कोई भी कर्म नहीं करती है। ओंकार स्वरूप आत्मा तो बस दिव्य नाद है, दिव्य ध्वनि है, दिव्य ऊर्जा है। ध्वनि भी कुछ करती है क्या? नहीं ना। तो फिर सत्य क्या है? सत्य क्या है? सांख्य दर्शन में इस रहस्य को अनावृत किया गया है। यथार्थ में 5 तत्वों के सामूहिक प्रयास से होता है फलीभूत हर कर्म, हर लीला। होती है रचना हर कर्म की, हर लीला रत्न की। ये 5 तत्व हैं अधिष्ठान अर्थात शरीर। वो जीवात्मा जो माया भ्रम के कारण ये समझती है कि हर कर्म को वो स्वयं करती है। इसके बाद आता है अंतःकरण और इंद्रिय पुंज। अंतःकरण में मन, बुद्धि और अहंकार होते हैं। इसके बाद इंद्रिय पुंज की चेष्टाएं और अंत में 5वां तत्व है दैव योग अर्थात प्रारब्ध में प्राप्त हुए वो संस्कार जो हम पूर्व जन्मों से लेकर वर्तमान जन्म में आते हैं। इन 5 तत्वों के सामूहिक प्रयास से होता है संपन्न हर कर्म जीवन में हमारे। होती है संपन्न हर लीला जीवन में हमारे। पर हमारा मिथ्या अभिमान तो ये है कि हम अपने हर कर्म को स्वयं करते हैं, अपनी लीला को हम स्वयं रचाते हैं। पर सत्य तो ये है कि हर कर्म, हर लीला 5 तत्वों के सहयोग से संपन्न हुआ करती है। एक अकेली देहबद्ध जीवात्मा स्वयं कैसे कर सकती है फिर कोई भी कर्म, कोई भी लीला? इस सत्य को हम समाधिस्थ होकर स्वयं देख सकते हैं। ये जानकर कि सत्य क्या है, हो जाएगा चूर चूर मिथ्या भ्रम हमारा, मिथ्या अभिमान हमारा, मिथ्या अहंकार हमारा। हो जाएगी मुक्त हमारी देहबद्ध जीवात्मा मिथ्या कर्ता भाव से। कर्म फल या
लीला रत्न की रचना यथार्थ में तभी होती है जब देह और देहबद्ध जीवात्मा अंतःकरण, इंद्रिय पुंज, इंद्रिय चेष्टाएं और दैव योग कर्म को मिलकर सामूहिक रूप से करते हैं। इनमें से किसी भी एक तत्व के अभाव में कर्म फल की रचना हो पाना असंभव है। लीला रत्न की रचना हो पाना असंभव है। अर्थात देहबद्ध जीवात्मा यदि कर्ता न होकर कर्म की साक्षी बन जाए तो कर्म पूर्ण हो जाएगा, पर कर्म फल की रचना नहीं होगी, लीला रत्न की रचना नहीं होगी और कर्म के गर्भ में ही कर्म फल का गर्भपात हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा। कर्म फल के अभाव में कर्म बंधन की रचना भी नहीं होगी। कर्म की इस कला को सांख्य दर्शन में नैष्कर्म में कहा गया है। नैष्कर्म में कला। आइए अब श्रवण करें कि सांख्य दर्शन क्या है। सांख्य दर्शन के अनुसार ये देह 24 तत्वों का क्षेत्र है। ये 24 तत्व इस प्रकार से हैं। 5 महाभूत अर्थात आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल। फिर आते हैं 5 विषय अर्थात रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द। इसके बाद 10 इंद्रियां अर्थात 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। फिर मन, बुद्धि और अहंकार। अंत में अव्यक्त माया, त्रिगुणी माया। इन 24 तत्वों वाले शरीर रूपी इस क्षेत्र में आबद्ध रहती है अजन्मी, अविनाशिनी, देहबद्ध जीवात्मा। संख्या के आधार पर गणना किए जाने के कारण इस दर्शन को सांख्य दर्शन कहते हैं। सांख्य दर्शन। सांख्य योगी इन 24 नश्वर अनात्म तत्वों में ओंकारमय उस दिव्य अविनश्य आत्म तत्व को अन्वेषित करके आत्म साक्षात्कार करता है, परमात्म साक्षात्कार करता है। यही है सांख्य दर्शन, जिस पर आधारित है ज्ञान योग। ज्ञान योग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।